हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि। तो नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी भाई बहनों को एवं बड़े माता पिताओं को, छोटे बहन भाइयों को। तो माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे और सभी की झोलियों में खुशियाँ भर के जाएँ हर साल की तरह इस बार भी। तो अभी लग गई हूँ मैं कूलर की साफ़ सफाई करने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है तो दिन में बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। तो अभी बस यहाँ पे बोरी वगैरह लगी हुई थी, पानी मैंने पहले चला दिया। बस इसमें ना जैसे कूलर जंग खा जाता है पंखड़ी इसकी, तो उसी से हल्की हल्की सी ना इसकी वो उड़ रही है छूट छूट के। तो मैंने कहा थोड़ा सा चल जाएगा, उसके बाद मैं फिर से साफ़ कर लूँगी। और मैंने कमरे की साफ़ सफाई फिर से आज की है, होली को की थी, फिर जब से अभी की है। और उसके बाद यहाँ पे बेटियों के कपड़े थे स्कूल के, क्योंकि स्कूल चालू हो गया है और कपड़े रखे हैं। अभी स्कूल भी बंद किया था, हम भेज नहीं रहे थे, थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी। तो बस मैंने कहा इनकी दोनों ड्रेसें धुल के डाल देंगे, क्योंकि कल से स्कूल जाना है। तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसे गंदी थी, अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो अभी यहाँ पे सभी कपड़े मैंने धुल दिए हैं बेटियों के, और उसके बाद आ गए हैं मंदिर की तरफ। तो आज काफ़ी लेट हो गए हैं। वैसे हम 6 बजे जगे थे। 6 बजे उठकर घर के सारे काम किए, हस्बैंड जी को खाना बनाया सुबह सुबह। और फिर से काम तो बढ़ ही जाते हैं, मतलब सुबह का खाना पीना, उसके बाद फिर घर में पूरा मतलब भूकंप सा आ जाता है। खाना पीना बनाने के बाद फिर से साफ़ सफाई की है मैंने दोबारा। और उसके बाद कितना भी सोचो कि जल्दी हो जाए, फिर भी देर हो ही जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन चलता है ये सब चीज़ें, तो हम औरतों की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें तो लगी ही रहती हैं। मतलब कितना भी कुछ भी बना रहे, लेकिन हमारे घर के काम नहीं छूटने चाहिए। जब भी पूरा काम हो जाता है तभी मैं कुछ करती हूँ। तो सारा काम निपट गया था, उसके बाद मैंने मंदिर की सफाई की है। तो ये सब चीज़ें मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, पर इस बार मैंने नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल के दिन हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो फिर मेरा कुछ भी करने का मन ही नहीं किया है। तो आज मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि कल मैंने दवा भी खा ली थी, तो अब काफ़ी आराम है। जैसे बीपी लो होती है तो बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट होने लगती है, और बिल्कुल आंखें बंद होने लगती हैं, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं कमज़ोरी के वजह से। तो बस मैंने आज मंदिर की सफाई भी कर दी है, और उसके बाद अभी कर लेते हैं पूजा। और कब्बो तन्नू देखने में लगी हैं टीवी, कब्बो तो वीडियो शूट अभी करने लगी है। वैसे तो मैं खुद से ही करती हूँ, ट्राइपॉड में लगा देती हूँ, क्योंकि वो भी अभी छोटी है, उससे फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। तो आज मैंने यहाँ पे पीतल वाला दिया जलाया है, जो कि हमारा काफ़ी दिन पहले का रखा हुआ है। वैसे मैं यही देलिया जलाती थी, पर इससे तेल बहता था बहुत ज़्यादा। पर आज मैंने मंदिर में वही जलाया है, निकाल लिया था। और अभी यहाँ पे आ गए हैं तुलसी मैया की तरफ। तो हमारी तुलसी मैया इतने अच्छे से मतलब निकले हैं पौधे, बहुत अच्छे अच्छे पौधे निकले हैं, अब बढ़ भी रही हैं धीरे धीरे। और जो लगाई थी हमने वो तुलसी मैया हमारी सूख गई हैं। पिछले दिनों हरियाणी भी थी, थोड़ी सी पत्ती भी निकली थी। पर पहले तो कहते नहीं है जाड़ा खा जाता है, उसके बाद धूप नहीं बर्दाश्त होती है, पेड़ बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। इनको भी मैं ज़्यादा धूप नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुरझा जाते हैं। वैसे सुबह शाम ऐसे पानी डालते रहो तभी चल रहे हैं। नहीं, घर पे मैंने तुलसी देखी है, जब हम घर गए थे तो वहाँ की तुलसी हमारी सूख ही गई हैं पूरी। जैसे कि पौधे भी जमे हुए थे वो भी सूख गए हैं। और मुझे टेंशन होने लगती है जब भी मतलब जैसे पौधे सूखने लगते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मतलब हर किसी के साथ नहीं, कोई कोई के साथ ऐसा होता है, टेंशन होने लगती है, इतने मन से पौधे लगाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है, शाम को लेके आए थे हस्बैंड जी दूध। तो मैंने शाम को नहीं गरमाया था, मैंने कहा सुबह गरमा लेंगे, फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। तो फिर ऐसे नींद भी आने लगती है, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने कहा सुबह जल्दी भी उठना है, तो डबल काम हो जाते हैं, सुबह से डबल मेहनत हो जाती है हमारी। क्योंकि पहले हस्बैंड जी के खाना पीना बनाया, उसके बाद फिर से घर की पूरी साफ़ सफाई की।
तो यही होता है, कोई भी मतलब त्योहार होता है या व्रत वगैरह जब रहते हैं तो हमारे साथ यही होता है। हमारे क्या, सभी हमारे बहनों के साथ यही होता होगा। पहले घर वालों को देखो, उसके बाद अपने आप को देखो। तो अभी 12-1 बजे का टाइम हो रहा है। मुझे भूख तो नहीं लगती है व्रत में, बस ये थोड़ा बहुत चक्कर आता है तो कुछ पेट में पड़ जाता है, थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तो अभी मैंने थोड़ा सा चेक किया था दूध कि फट तो नहीं जाएगा, क्योंकि रात का दूध था रखा हुआ, फ्रिज में रखा है। वैसे तो नहीं फटा है, लेकिन फिर भी ट्राई कर लिया क्योंकि ख़राब हो जाता है ऐसे। तो अभी यहाँ पे दूध अच्छे से उबल गया है। उसके बाद यहाँ पे करीब 5-6 लोगों के लिए चाय बनानी है, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि बगल में हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी दीदी आई हुई हैं और उनकी बेटी और बेटा है और वो भी हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो दूध रखा हुआ था फट गया है। तो मैंने कहा चलो हमारे यहाँ रखा है, देखो नहीं फटेगा, तो मैं अभी बना के ला रही हूँ। क्योंकि एक दूसरे का ऐसे सहारा बने रहो तो अच्छा लगता है, और ऐसे समय पे तो और ही थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस मैंने कहा जो हमसे हो पाएगा मैं वो करूँगी, बस थोड़ा टाइम रुको, क्योंकि उनको भूख लग रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, वैसे हमने भी नहीं खाया है, लेकिन मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है जब भी मैं व्रत रहती हूँ। तो पानी इतना ज़्यादा मन करता है पीने का। तभी जब भी मैं व्रत रहती हूँ तो सबसे पहले मैं 1 दिन पहले ही काम कर लेती हूँ साफ़ सफाई का, तब दूसरे दिन ज़्यादा झंझट नहीं रहती है। तो अभी यहाँ पे मैंने साबूदाना को भूंज लिया है। वैसे मेरा मन था बड़े साबूदाना जो आते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे कि मखाने होते हैं कोई कोई छोटे से, उतने बड़े फूल जाते हैं। और मैं ज़्यादातर नमक नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं शुरू में भी 9 दिन व्रत रहती थी, तो मैं व्रत में नमक नहीं खाती हूँ बिल्कुल। हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है, पूरे गांव में हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता है, पर यहाँ पे सभी लोग खाते हैं। लेकिन सभी लोगों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, जो जो आपका मन करे वो करना चाहिए। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती है, व्रत वाला नमक हो कोई सा भी हो, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं नमक खा लूँ। तभी मैं ऐसे ही रहती हूँ, जो मतलब खाती पीती थी पहले बस वही खाती हूँ, ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़ती हूँ। और व्रत में वैसे भी पूरे दिन कुछ खाया नहीं जाता है, सुबह शाम फरार किया जाता है, बस फिर व्रत ही किस बात का रहता है। तो अभी यहाँ पे ये जो मैंने गुड़ का पाक बनाया था, तो मैंने गर्मी के वजह से बच्चों को भी नहीं दिया है और हस्बैंड जी को भी ज़्यादा नहीं दिया था। तो ये बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ था साफ़ सुथरा, तो मैंने कहा इसी को यूज कर लेते हैं। अभी इसमें गरी भी पड़ी हुई थी जो मैंने बनाया था, तो बस मैंने कहा दाना भूंज के इसकी पपड़ी बना लेते हैं। तो 5-6 लोग हैं, मतलब बच्चे भी हैं, कन्या भी हैं 2-3, 3 का 4 कन्याएँ हैं हमने, कि सभी लोगों का भोग हो जाएगा। तो मैंने जितना हुआ मुझसे उतना मैंने कर लिया है। साबूदाना भूंज लिए और गुड़ के ही हिसाब से फिर मैंने साबूदाना भूंजे हुए थे, क्योंकि गुड़ भी ज़्यादा नहीं था हमारे पास। लेकिन मैं 9 दिन व्रत नहीं रहती हूँ, 9 दिन मैं पहले रहती थी, लेकिन बच्चों के साथ में व्रत नहीं रह पाते हैं, या तो 1-2 लोग घर में एक्स्ट्रा हों तो चल जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं परेशान भी करते हैं, तो दिमाग कभी कभी भटक भी जाता है इधर उधर। तभी मैं एक जैसे परवा रहती हूँ, और जैसे कि 8वीं हो तो उठक बैठक होता है जो व्रत रह लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था पाक को ठंडाने के लिए, थोड़ा सा जम जाएगा, सेट तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं जा रही थी सामने लेके, जैसे कि वहीं पे हैं दीदी लोग, तो बच्चे भी हैं, सभी लोग 3-4 लोग तो हम ही हो गए थे व्रत वाले। तो मैंने कहा सभी लोग मिलके खा लेंगे, अच्छा भी लगेगा थोड़ा। और अभी मैं इतना ज़्यादा जल्दी में हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, इधर उधर बार बार देख रही हूँ। गैस भी बंद कर दी है मैंने, क्योंकि गैस हमारी काफ़ी लीक करती है, और नया रेगुलेटर पड़ा है, फिर भी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे गैस से। तो अभी यहाँ पे मैंने चाय छान ली है, थोड़ी सी चाय बची है क्योंकि लोटे में बनी नहीं है। तो मैंने बताया था कम से कम 5-6 लोग हैं हम, मैं बेटियों को मिला के। बेटियों को मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया था, वहीं पे दिया था सभी लोगों को। भोग मैंने लगा दिया था भगवान जी को, उसके बाद हम वहाँ पे लेके गए थे। और अभी यहाँ पे बनने लगी है शाम के लिए सब्जी।
तो आज सब्जी में बन रही है आलू और तरोई की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था, उसके बाद हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिए हैं कट करके, उसमें डाल दिया था नमक और उसके बाद अभी डाल दिए हैं मसाले। तो मसाले में सिर्फ हल्दी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है परसों से याद है कि हल्दी नहीं है, पर एक भी दिन ऐसा नहीं रहता है जिस दिन मतलब हस्बैंड जी बाज़ार नहीं जाते हैं, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। कभी कभी कहते नहीं है जो चीज़ हमको मंगानी रहती है शाम को अक्सर हम लोग वो चीज़ भूल ही जाते हैं। दिमाग इतना बढ़ जाता है इधर उधर कि ये सब चीज़ें जल्दी से याद ही नहीं रहती हैं। और हाँ, वहाँ का वीडियो मैंने शूट नहीं किया था जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, तो 2-3 घंटे हम लोग बैठे रहे। उसके बाद फिर हम अपने घर आ गए थे क्योंकि खाना भी बनाना था। और यहाँ पे सब्जी मैंने छौंक दी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी बर्तन थे मैंने कहा ये भी लगा लेते हैं, क्योंकि आज अभी ना थोड़ा सा मैं जल्दी में भी हूँ, क्योंकि तैयार भी होना है, बेटियों को भी तैयार करना है। तो वहाँ पे बैठने के चक्कर में आज मैंने बाल भी नहीं ओछे थे, बाल भी बहुत ज़्यादा बिधे हुए हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा खाना बना लेंगे उसके बाद कुछ भी करेंगे, क्योंकि खाना बना के रख दो फिर कहीं भी चले जाओ तो आके हस्बैंड जी खा तो लेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रात में कहीं से भी आओ तो फिर मन नहीं करता है। और वहाँ से जैसे आते आते 11 कभी कभी 12 बजे का भी टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा खाना बना के रख देंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे। बाकी जो लोग जा रहे थे वो लोग तैयार हो चुके हैं, सिर्फ हम और हमारी बेटियां रह गई हैं और हस्बैंड जी। तो अभी मैंने कहा यहाँ पे हस्बैंड जी जैसे ही आए तो कहने लगे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है एकदम से, पता नहीं क्यों जी घबरा रहा है बहुत ज़्यादा। और हस्बैंड जी को कुछ भी होता है तो हमारा जी पहले घबराने लगता है, क्योंकि हम नहीं झेल पाते, हमको कुछ भी हो जाए पर इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही इनको घबराहट होती है तो मैं सोचती हूँ ऐसा क्या करूँ जो इनकी घबराहट ठीक हो जाए। इनकी ना बीपी लो होती है, कभी कभी हाई भी हो जाती है, तो डर भी लगता है। जैसे कि अभी तो मुझे लग रहा था कि लो ही है, ज़्यादातर चेक कराते हैं हम इनकी बीपी, क्योंकि इनकी बीपी का कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन हमारी अक्सर लो ही होती है, क्योंकि इनकी पता नहीं किस वजह से कभी हाई कभी लो ऐसे होती रहती है। तो मैंने यहाँ पे नींबू पानी का और चीनी नमक का घोल बना दिया है। तो इससे ना जैसे कैसी भी बीपी लो होती है तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती है, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि हमारी बीपी जब भी लो होती है, कितना भी मैं एकदम से गिर क्यों ना जाऊं, लेकिन जब ये पी लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम लगता है। और जो डॉक्टर लोग घोल देते हैं वो घोल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये तो नींबू पानी का न वो चीनी का वो पी भी लेती हूँ, लेकिन वो नहीं पीती हूँ मैं बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा तेज़ कर किया जाता है, मैं तो तेज़ करके ही पीती हूँ, तभी बीपी कंट्रोल होती है चीनी और नमक से। तो अभी यहाँ पे मैंने बेटियों को दे दिए हैं कपड़े, और यहाँ पे दोनों की हो गई है लड़ाई। चलते चलते ऐसे लड़ाई हो गई है कि दीदी को इतनी अच्छी ड्रेस क्यों दिलवा देती हो और मुझे क्यों क्यों नहीं दिलवाती हो। तबकि सबसे ज़्यादा अच्छी फ़्रॉक मुझे तन्नू की लग रही थी, पर वो कहते नहीं है कि मतलब कब्बू हमारी थोड़ी सीधे टाइप की है, ये जल्दी नहीं बोलती है। लेकिन तन्नू की आदत है, तन्नू को बहुत ज़्यादा मतलब जिद लगती है एकदम से कि इसको अच्छा दे दिया मुझे ख़राब दे दिया। तो यहाँ पे मैं इसको गुस्से में कह रही थी उतार दो कपड़े, नहीं तो फिर नहीं हम भी नहीं जाएंगे ना जाने देंगे। तो अभी यहाँ पे बस आराम से बाल बधवाने लगी है। थोड़ा सा डर भी जाती है कि मम्मी ले नहीं जाएगी फिर खुद भी नहीं जाएगी। तो मैंने कहा बस ऐसे ही बैठ के आराम से चलो, क्योंकि वहाँ पे जाना थोड़ी दूरी पे जाना है। ऐसे ही मैंने सादा सिंपल से पहन लिए हैं कपड़े, क्योंकि अभी तो भीड़ नहीं होगी, लेकिन नवमी को और 8वीं को 7वीं को भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हस्बैंड जी सुबह नहाए नहीं थे तो अभी उन्होंने नहा लिया है, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं तो दर्शन तो करेंगे ही। तो अचानक से प्लान बन गया, वैसे हम 9 और 8वीं को जाते हैं। तो यहाँ पे लग गया तन्नू के काजर। तो आज का वीडियो करते हैं, पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।